अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 सीखेंगे। इसमें करना क्या है, हमने इन इक्विलिटीज़ को सॉल्व करना है। अब ये इन इक्विलिटीज़ होती क्या हैं? अगर इसमें ग्रेटर देन का साइन आए किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, ग्रेटर देन और इक्वल टू का आए, लेस देन का आए या लेस देन और इक्वल टू का आए, तब हम कहते हैं कि ये एक इनइक्वलिटी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये जो इनइक्वलिटी जो भी है इसको आपने इक्वल टू रख के सॉल्व करना है। इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। इनइक्वलिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे, 2 पॉइंट्स आएंगे। उन 2 पॉइंट्स को यूज़ करके हमने फाइंड करना है इसका सोल्यूशन। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट पे आएँ तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। स्टेप 1 क्या करेंगे, सॉल्व द एसोसिएटेड इक्वेशन। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। यहाँ पे इनइक्वलिटी की जगह पे इक्वल साइन लगाना है, उसकी इक्वेशन बना देनी है। अगर इनइक्वलिटी का साइन है तो इनइक्वेशन होती है, अगर इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन होती है। तो इसकी हमने इक्वेशन बनाई, इसको अब सॉल्व करें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करते हैं। वो क्या होता है, हमने यहाँ पे 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट हमारे पास ये -4 और इसके साथ जो नंबर 1 लगा है उसका हो। -4 वन ज़ा -4, तो प्रोडक्ट हमारे पास -4 होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए, जो एक्स के साथ नंबर है 3। तो ऐसे 2 नंबर फाइंड करें जिनका प्रोडक्ट -4 है और सम 3 है। ये हम पहले भी काम कर चुके हैं। ये हमारे पास आएगा 4 और -1। 4 वन ज़ा 4 होगा और 4 में से -1 करें 3 आएगा। इसको आपने यूज़ करके इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया हमने इन दोनों में से, तो ये हमारे पास बना है x प्लस 4। और इन दोनों में से हमने -1 कॉमन लिया, तो ये हमारे पास है x प्लस 4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या है, x प्लस 4 और कॉमन लिया इन दोनों में से, तो बचा हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। एक क्या आएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 से, और दूसरा क्या आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से। यहाँ से x इज इक्वल टू -4 आया और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आया। अब क्या करेंगे, अब ये x की वैल्यू आ गई है, y हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बनेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे -4 और 0, और दूसरा क्या बनेगा, 1 और 0। क्योंकि y की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू -4 है और 1 है, उससे हमने क्रिटिकल पॉइंट बना लिया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। अब ये लाइन कौन सी है, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, अगर यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह होगा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स बन गया। एक तो ये आ गया है -4 और एक ये आ गया है 1। ये हमें यहाँ से पता चला है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है। अब हमारे पास 3 किस्म के इंटरवल बने हैं। एक तो -4 से छोटा इंटरवल, एक -4 और 1 के दरमियान वाला इंटरवल, एक 1 और इन्फिनिटी वाला इंटरवल। अगर हम इसको लिखें तो ये बनेगा -इन्फिनिटी से -4 तक का इंटरवल ये, और दूसरा इंटरवल बनेगा -4 से 1 तक का इंटरवल, और तीसरा बनेगा 1 से प्लस इन्फिनिट तक का इंटरवल। अब हमने ये ओपन लिया है इस तरह का, इसका मतलब होता है कि ये 1 इंक्लूड नहीं है। अगर हम इस तरह लेते, इसका मतलब होता है कि 1 भी शामिल है। अब हमने देखना है कि किस इंटरवल में हमारा सॉल्यूशन लायक कर सकता है, वो कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे ये जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है, ये वाला, इसको यूज़ करके हम देखेंगे कि कहाँ पे ये सेटिस्फाई होता है। अब जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है ये वाली, इसको हम ले सकते हैं। इसको हमने सॉल्व करके ये लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 और यहाँ पे x माइनस 1 ये ग्रेटर देन 0। इसको हम ये लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें, इंटरवल पे आ जाते हैं। जो हमारे पास ये इंटरवल फाइंड हुए हैं, इसमें से हमने देखना है। हमारे पास था x प्लस 4 और ये x माइनस 1।
ये ग्रेटर देन 0, ये हमने चेक करना है। अब ये चेक कैसे करना है, आपने पॉइंट लेना है इस वाले इंटरवल में से, ये वाला इंटरवल, इसमें से कोई भी पॉइंट ले लें, वो इसमें डालें, देखें ये सेटिस्फाई होता है या नहीं। फिर आपने ये दरमियान वाला इंटरवल, इसमें से कोई भी पॉइंट ले लें, उससे चेक करें। पॉइंट वो लेना है जो इजीली कैलकुलेटेबल हो, और यहाँ से फिर तीसरे इंटरवल में से लेना है इसमें से, और आपने देखना है ये सेटिस्फाई होता है या नहीं। अब हम चेक कर लेते हैं बारी बारी। अब अगर हम इस इंटरवल में से पॉइंट लें तो इसमें से हम कौन सा पॉइंट लेंगे, -5 ले लें, कोई भी ले सकते हैं, -5 ले लें। तो ये x की वैल्यू -5 पुट करें, +4 होगा ये वाला, और ये -5 -1 होगा, ये ग्रेटर देन 0 आता है या नहीं। ये क्या आएगा हमारे पास, -5 + 4 -1 है, और ये हमारे पास -5 -1 -6 है। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, +6 हो गया, ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये ट्रू है। ये एक चीज़ तो हमारे पास आ गई, ट्रू है, यानी कि ये इंटरवल जो है ये इसमें से सॉल्यूशन है, तो ये इंटरवल जो है ये सॉल्यूशन का पार्ट है। अब ये दरमियान वाले में अगर आप 0 ले लें, 0 है तो 0 भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें इसकी जगह पे, x की जगह पे, तो ये 0 + 4 है, और ये 0 - 1 है। ये क्या ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, लेकिन ये 4 × -1 ग्रेटर देन 0, 4 1 ज़ा 4 है, माइनस में आएगा, -4 ग्रेटर देन 0, तो ये फॉल्स है। फॉल्स है तो ये वाला इंटरवल सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसमें चेक करें तो इसमें 2 ले लें आप, 1 से अगला नंबर 2 है, तो ये हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम x की जगह पे 2 लगाएंगे, 2 + 4, और यहाँ पे फिर ये 2 - 1, ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। 2 + 4 6 होता है, 2 - 1 1 है, ग्रेटर देन 0, 6 1 ज़ा 6 ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू है। इसका मतलब है कि ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल ये सॉल्यूशन है हमारे पास। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x बिलोंग टू, x कहाँ से बिलोंग कर सकता है, -∞ टू -4 तक, ये वाला इंटरवल, और यूनियन ये वाला इंटरवल जो है हमारे पास 1 से +∞ तक, ये वाला। अब ये इंक्लूड कब होगा, जब यहाँ पे अगर ये इक्वल साइन भी होता तो फिर हम ये इंक्लूड भी करते 1 को। अब यहाँ पे अगर नंबर लाइन पे हमने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो खाली लिखेंगे, अगर इंक्लूड करना है तो इसको फिल करेंगे और इस तरफ एरो बना देंगे। एक तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, दूसरा -4 इंक्लूड नहीं है, और इस तरफ हमारा सॉल्यूशन है। इस तरह हम सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। इसमें क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन बना देंगे, 2x² - 8x + 6 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग वाला रूल यूज़ करते हैं। ये हमारे पास वो क्या है, प्रोडक्ट और सम हमारे पास आना चाहिए। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ये 6 और ये 2, इसका प्रोडक्ट 6 2 ज़ा 12 है। सम क्या आना चाहिए, -8 तो ये कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिसका प्रोडक्ट 12 और सम -8 है। ये आएगा हमारे पास -6 और -2। यहाँ पे एक हम ये भी कर सकते हैं कि 2 हम कॉमन ले लें, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें तो सिंप्लीफाई हो जाए, या फिर आगे जाके इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x² - 6x - 2x + 6 = 0। अब इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x कॉमन लिया तो ये हमारे पास एक x बचा, -2, 3 ज़ा 6 होता है, x तो कॉमन चला गया। फिर यहाँ इन दोनों में से -2 कॉमन है, तो ये आएगा -2 × x, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 है = 0। अब x - 3 इन दोनों में कॉमन है। अब देखें ये दोनों अब कैसे पता चलते हैं, जिनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन है वो ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है। अब ये इस नंबर में से x - 3 कॉमन है, इसमें से x - 3 कॉमन है, तो यहाँ पे x - 3 कॉमन लिया तो ये हमारे पास बना 2x - 2, ये 2x - 2 यहाँ पे आ गया = 0।
अब यहाँ पे दो नंबर आए हैं हमारे पास, वो कौन से हैं? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है या फिर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ गया और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये कैसे आया? 2x इज इक्वल टू 2 आया, 2 से डिवाइड किया, x इज इक्वल टू 1 आया। तो अगर हम वहीं पे ये इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते फिर भी यही आंसर आना था। अब यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट बन गए। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से बने हैं? एक हमारे पास 3 0 बना है क्रिटिकल पॉइंट, एक 1 0 बना है। x की वैल्यू पहला कोऑर्डिनेट होता है, y की दूसरी, y हमारे पास 0 है, तो इसको हम लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हम नंबर लाइन पे इसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे अगर आप 0 लें तो ये -1 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह ये 5 6 ये चलते जा रहे हैं। ये क्या होगा हमारे पास? 3 0 वाला पॉइंट ये है हमारे पास एक, और 1 ये है। अब हमारे पास 3 इंटरवल बन गए हैं, -इन्फिनिटी से 1 तक, 1 से 3 तक और 3 से इन्फिनिट तक। अब इनमें चेक करेंगे कौन से इंटरवल में हमारा सोल्यूशन लायक कर सकता है। यहाँ पे अगर हम मेंशन कर लें इनको तो ये -इन्फिनिटी से 1 तक का इंटरवल है, ये 1 से 3 तक का इंटरवल है और ये 3 से इन्फिनिट तक का इंटरवल है। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है? ये वाली हमने सॉल्व किया है। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करेंगे। तो इसको अब हम चेक करते हैं कि कौन से इंटरवल में हमारा सोल्यूशन लाई करता है। अब हम चेक करेंगे x माइनस 3 है और हमारे पास 2x माइनस 2 है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर हम इस इंटरवल में से लें नंबर तो हम 0 ले लेते हैं, तो 0 यहाँ पे पुट करो, 0 माइनस 3 यहाँ पे और इंटू 2 इंटू 0 माइनस 2, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये -3 है इंटू -2 है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 3 2 6 ग्रेटर देन 0 ये होता है, तो ये ट्रू है। अब हम सेकंड चेक करें अगर, तो ये हमारे पास इंटरवल ये है, तो इसमें से 2 ले लें, तो ये हमारे पास x माइनस 3 है इंटू ये 2x माइनस 2 है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम 2 लें, 2 माइनस 3 और यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस 2 है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है? ये -1 है, यहाँ पे 2 माइनस 3 -1 और ये 2 2 4 माइनस 2 2 है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास -1 और ये 2 -1 2 -2 ग्रेटर देन 0 ये नहीं है, तो ये फॉल्स है, ये इंटरवल नहीं होगा सोल्यूशन में। थर्ड वाला अगर चेक करें तो यहाँ से 3 से अगला कोई भी नंबर 4 ले लें अगर आप, तो 4 माइनस 3 है, यहाँ पे 2 इंटू 4 माइनस 2 है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये क्या आएगा? 4 माइनस 3 1 है और ये 4 2 8 माइनस 2 8 माइनस 2 6 है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये 1 इंटू 6 ग्रेटर देन 0, तो ये 6 ग्रेटर देन 0, तो ये भी ट्रू है। अब हमारा सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमारा एक तो ये इंटरवल है और एक ये इंटरवल है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखेंगे x बिलोंग टू -इन्फिनिटी टू 1 है और यूनियन यहाँ पे 3 से इन्फिनिटी है। स्टूडेंट्स अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 लेस देन 0। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, इनइक्वलिटी ख़त्म करके इक्वेशन का साइन लगाएंगे। यहाँ पे ये हमने कर लिया है। इसको हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग से कर लें। वो कैसे करेंगे? हम प्रोडक्ट लेते हैं, ये -6 और इस एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा 1 इसका -6 1 -6, तो ये इसका प्रोडक्ट आएगा। सम क्या आएगा? जो x के साथ नंबर है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, वो 1 आएगा, ये हमने 1 लिख लिया। दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसका प्रोडक्ट -6 और सम 1 है, वो 3 और -2 है। 3 -2 -6 है और 3 -2 1 आता है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, यानी कि ये दोनों रूट्स हैं, किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है, ये भी एक मसला है ना। तो ये हम जिस तरह मर्जी लिख लें आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो हमने इसको इस तरह लिख लिया है। अब इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन है, तो यहाँ पर 2x में से एक x कॉमन गया तो एक x बचा, प्लस
यहाँ से x कॉमन गया तो 3 बच गया। फिर हमने क्या किया, ये माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, यहाँ पे x आया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 3 या 6 होता है तो 3 लगा दिया हमने इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, वो लिया हमने, बाकी क्या बचा है x और -2, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो ये क्या आया हमारे पास है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 है या x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। जब x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू -3 आया, दूसरी तरफ ले जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। जब x माइनस 2 0 है तो -2 दूसरी तरफ +2 हो जाएगा। अब हमारे क्रिटिकल पॉइंट क्या बने हैं, ये 3 लिया माइनस और साथ 0, और दूसरा पॉइंट 2 लिया और साथ 0। y की वैल्यू 0 आएगी ना, यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू है। अब हम इस क्रिटिकल पॉइंट को लेके एक हम लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन, और उसमें हम जो हमने रूट फाइंड किए हैं उसको लेके हम इसको इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखें -3 था एक रूट हमारा, तो हमने -3 पे लाइन लगाई, एक 2 था 2 पे लगाई। अब ये 3 पार्ट्स में हो गया, एक ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, और तीसरा ये पार्ट है। इसमें सॉल्यूशन हमने चेक करना है कौन सा पार्ट है, क्योंकि हमारी इनइक्वलिटी लेस देन की है तो ये आखिरी जो बाउंड्री नंबर है -3 और 2 ये शामिल नहीं होंगे। अब देखिए हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 थे, उसको फैक्टराइज किया तो x प्लस 3 x माइनस 2 बना, और ये ओरिजिनल इक्वेशन लेस देन 0 थी। अब हमने इस चीज़ को चेक करना है इन इंटरवल्स में से कुछ पॉइंट्स लेके कि ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, -3 से कम कोई भी नंबर लें इस इंटरवल में, ये वाले में, उससे चेक करें कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। हमने लिया -4 ये वाला, तो लिखा फॉर x इज इक्वल टू -4, ये वाली इक्वेशन ली हमने, x प्लस 3 x माइनस 2 लेस देन 0। x की जगह पे -4 पुट किया तो यहाँ पे -4 प्लस 3 -1, -4 -2 -6 है, और माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6 लेस देन 0, ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है ना, 6 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 नहीं। तो ये वाला इंटरवल तो हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। अब हमने चेक करना है अगला इंटरवल, ये वाला। अब इसमें कोई भी नंबर ले लें, -2 -1 0 1 2 में से 2 नहीं लेना, 1 2 से छोटा लेंगे, 1.9 1.5 0.5 ये ले सकते हैं। तो 0 इजीली कैलकुलेटेबल है, 0 लिया हमने, 0 लेके हमने फॉर x इज इक्वल टू 0 x प्लस 3 x माइनस 2 लेस देन 0 चेक करना है, 0 लगाया x की जगह पे, तो ये हमारे पास +3 है और ये -2 है, 3 2 जा 6 और ये माइनस इसी तरह आ गया, -6 लेस देन 0 है, ये ट्रू है। ट्रू है तो ये वाला इंटरवल जो है ये हमारा सोल्यूशन का पार्ट है, ये वाला। अब हम चेक करते हैं अगले वाला इंटरवल, ये वाला। इसमें क्या चेक करना है, 2 से बड़ा नंबर तो 3 ले लें या 4 ले लें, हमने 3 लिया। फॉर x इज इक्वल टू 3 डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर दें x की जगह पे 3, तो ये 3 प्लस 3 बना इंटू ये 3 माइनस 2 बना, ये लेस देन 0 होना चाहिए। 3 प्लस 3 6 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, 6 1 6 होता है, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 0 नहीं है, तो ये फॉल्स है। फॉल्स है तो ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं है। हमारा इंटरवल कौन सा है, -3 से 2, -3 और 2 शामिल नहीं है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे x बिलोंग टू -3 से 2। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, वो क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसके फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सम लेते हैं। प्रोडक्ट कैसे लेंगे, इस +9 का इस 1 के साथ, जो x स्क्वायर के साथ नंबर है उसका प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास आएगा 9। और हम सम क्या लेते हैं, ये x के साथ जो नंबर है -6, तो यहाँ आएगा -6 सम। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट 9 है और सम -6 है, वो कौन से, -3 और -3। -3 इज 9 और -3 प्लस -3 करें तो -6 आता है। तो यहाँ पे इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर -3 x माइनस 3 x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो ये x इंटू x माइनस 3 आएगा। इन दोनों में से -3 कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा, x, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और आएगा
3 3 ज़ा 9 तो 3 आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x माइनस 3 है, कॉमन x माइनस 3 लिया तो बाकी भी x माइनस 3 ही बचा। तो ये हमारे पास क्या आया 0। तो यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लें तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई है 3। तो क्रिटिकल पॉइंट अब क्या बना है, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास बना है 3 0। अब हम नंबर लाइन का यूज़ करते हैं। अब नंबर लाइन पे देखें, ये अगर हमारे पास 0 है, ये 1 2 3 4 इसी तरह ये -1 -2 ये चलता जा रहा है, उधर भी चलता जा रहा है। हमारे पास नंबर क्या है 3। अब देखें ये या तो ये वाला पार्ट आएगा या ये वाला पार्ट आएगा। अब ये चेक करना है, दो इंटरवल बने हैं ना, एक इंटरवल बना है -∞ to 3 का, दूसरा बना है हमारे पास 3 to ∞ का, दो ही बने हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं कौन सा पार्ट आएगा। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0, और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को हमने क्या फैक्टराइज किया है x माइनस 3 सारे का स्क्वायर। तो ये लेस देन 0 होना चाहिए, x माइनस 3 सबका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें इस इंटरवल में से 0 आप ट्राई कर लें, तो फॉर x इज इक्वल टू 0 चेक करेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 0। तो 0 माइनस 3 इसका स्क्वायर लेस देन 0। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 लेस देन 0, ये तो फॉल्स है। अगर आप डायरेक्ट ये इक्वेशन में चेक करना चाह रहे हैं फिर भी कर लें, 0 और 0 और 9 ये हमारे पास तब भी 9 ही आता है। अब आप क्या करें, यहाँ पे x की वैल्यू 4 ले लें, तो यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू 4 चेक कर लें, ये क्या आएगा, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, ये आएगा 4 माइनस 3 इसका स्क्वायर लेस देन 0। 4 माइनस 3 1 होता है, 1 का स्क्वायर लेस देन 0, तो ये भी क्या है फॉल्स है। अगर इसमें भी हम 4 लगाएं, 4 4 ज़ा 16 और 6 4 ज़ा 24। अब 16 प्लस 9 कितना होता है 25, और 25 में से -24 किया तो ये हमारे पास 1 नहीं आता है। अगर इसमें पुट करके चेक करें तब भी वही आना है, अगर हम इसमें पुट करें जो हमने फैक्टराइज की है तब भी वही आना है। तो ये हमारे पास ये भी फॉल्स है। इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन तो है ही नहीं। तो x बिलोंग टू एम्प्टी सेट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा x बिलोंग टू एम्प्टी सेट, ये लिखो या फिर इसको खाली सेट लिख दो, कोई नंबर भी नहीं आएगा सोल्यूशन में। अब हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं, तो यहाँ पे लिख देंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, वो क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए हम वही तरीका यूज़ करते हैं, कौन सा, प्रोडक्ट और सम वाला। प्रोडक्ट कौन सा आना चाहिए 15 इंटू 4, तो ये हमारे पास क्या बनता है 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60 बनता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आना चाहिए 60, सम कितना आना चाहिए -16, तो यहाँ पे -16। ऐसे दो नंबर हमने ढूंढने हैं, वो कौन से होंगे। यहाँ पे देखें आपका कैलकुलेटर भी फैक्टराइजेशन करके रूट फाइंड करता है। इसके मोड में जाएं, 5 नंबर पे इक्वेशन है, यहाँ पे देखें 3 नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, 3 नंबर पे जाएं, यहाँ पे ये इसके कोफिशिएंट लिखे हैं 4 -16 और 15। 4 फिर इक्वल साइन फिर -16 फिर इक्वल साइन फिर 15। तो ये हमारे पास देखें 5/2 एक रूट है, दूसरा 3/2 है। तो ये कैलकुलेटर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर आपने फाइंड करना है तो वो कैसे होगा, यहाँ पर दोबारा एक नंबर पे जाएं तो आपका मोड सही हो जाएगा। अब देखें दोनों नंबर माइनस के होंगे क्योंकि प्रोडक्ट प्लस का है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, तो इसलिए प्रोडक्ट प्लस का है तो दोनों नंबर माइनस के हैं क्योंकि सम माइनस का है। तो इसको लेके आप सॉल्व करें, तो ये जो नंबर है इसको आप कैसे कर सकते हैं, -15 इंटू 1 माइनस का कर सकते हैं, -14 इंटू -2 कर सकते हैं, -13 इंटू -3 कर सकते हैं। इस तरह आप ट्राई करें और नंबर ढूंढें कौन सा है। इसी तरह अगर हम चलते जाएं तो -12 इंटू -4 आता है, लेकिन ये भी 48 आता है। अभी तक हमारा नंबर नहीं आ रहा, नंबर लिखने हैं तो यहाँ पे लिख लें, ये 15 है, ये 28 है,
ये 39 है, ये 48 है, और यहाँ पे अगर हम लें -11 -5 तो ये 55 है, और यहाँ पे अगर लें -10 इंटू -6 तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पेयर बनेगा यहाँ पे -10 और -6 का। ये हमने फाइंड कर लिया है। तो कैलकुलेटर से करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, 4x² -10x और -6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाता है, 2x कॉमन आएगा तो ये 2 2 ज़ा 4 है, x एक गया तो एक x बचा, -2 5 ज़ा 10 है, और x तो कॉमन चला गया, फिर यहाँ पे -3 कॉमन आएगा। तो -3 2 ज़ा 6 होता है, x आया साथ, और माइनस प्लस माइनस हुआ 3 5 ज़ा 15 होता है, तो ये इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 2x - 5 कॉमन है, 2x - 5 कॉमन आ गया, और बाकी क्या है 2x - 3 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बना है। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट भी फाइंड कर लें, वो क्या आएंगे, वो आएंगे यहाँ पे 2x - 5 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करें 5 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो डिवाइड करें 2 से तो x इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। अगर दूसरे को सॉल्व करें 2x - 3 को, तो ये भी इसी तरह सॉल्व होगा, 2x इज इक्वल टू 3 दूसरी तरफ क्या पॉजिटिव हो गया, फिर हमारे पास है 2 से डिवाइड किया तो 3/2। अब नंबर लाइन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे 0 लें, ये -1 -2 होगा, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3/2 कहाँ पे लाया करेगा। अब अगर इसको हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये क्या आएगा, 3 को डिवाइड करो 2 से तो ये क्या आता है, 2 1 ज़ा 2 और 1, तो ये 1 कंप्लीट 1/2 आता है। इसका मतलब है 1 कंप्लीट और हाफ यहाँ पे आएगा पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या है, 3/2। इसको अगर हम कलर चेंज करके लिख रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, 3/2 ये वाला पॉइंट। अब 5/2 कहाँ पे आएगा, इसको भी इसी तरह करें, 5 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 2 2 ज़ा 4 होता है और 1 बचा, तो ये 2 कंप्लीट 1/2 है, 2 कंप्लीट और इसका हाफ ये वाला, ये आ गया 5/2, 2.5 और ये 1.5 है। अब हमारे पास 3 इंटरवल बने, कौन से, एक ये वाला इंटरवल यहाँ से ऐसे, एक ये वाला इंटरवल ये, और एक ये वाला इंटरवल, 3 है। अब तीनों में से कोई 2 या 1 या तीनों भी सोल्यूशन हो सकते हैं। अब देखते हैं कौन सा है, इसको चेक करना पड़ेगा। इसको मैं एंड पे भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कैसे आपने टेस्ट करना है, कैसे आपको इक्वेशन को देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा इंटरवल सोल्यूशन हो सकता है। अब देखें यहाँ पे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे, ये था 5/2 0 और दूसरा था 3/2 0। ये भी आपने लाजमी लिखना है क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है। यहाँ पे देखें गिवन हमारे पास क्या था, 4x² -16x प्लस 15 लेस देन और इक्वल टू 0। और इसको हमने जब सॉल्व किया तो इसका क्या बना था, ये बना था हमारे पास 2x - 3 प्रोडक्ट किसके साथ, 2x - 5 के साथ, और ये लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपने नोट करना है ये इक्वल टू का भी साइन है, लेस देन और इक्वल टू, बाकियों में लेस देन या ग्रेटर देन था। ये इसकी भी एक ख़ास अहमियत है। इसकी क्या अहमियत है कि ये जो बाउंड्री पॉइंट है 3/2 क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी शामिल होता है, और इसको हम इस तरह लिखते हैं बोल्ड करके, खाली नहीं लिखते। अगर खाली लिखें तो इसका मतलब होता है सॉरी, ये हमारा पॉइंट था ये वाला। अगर हमने फिल किया है तो ये पॉइंट शामिल होता है, अगर फिल नहीं किया तो ये पॉइंट शामिल नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट शामिल है, और ये इंटरवल या इस तरफ वाला जो भी आएगा वो अभी हमें नहीं कन्फर्म। अगर हमने इसको यूँ खाली रखा है तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है ये शामिल नहीं है। अब हमने चेक करना है, चेक करने के लिए यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से करेंगे, और यहाँ से 3 इंटरवल है ना, तो यहाँ से चेक करें तो 0 ले लें, यहाँ से चेक करें तो 2 ले लें, यहाँ पे करना है तो 3 या 4 ले लें। तो अब हम चेक करते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये क्या होगा, 2 × 0 लिखें, इसमें डायरेक्ट ही लिख दें, बारी बारी लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये क्या आएगा 2 इंटू ज़ीरो माइनस 5, ये लेस दैन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये क्या बनेगा हमारे पास -3 इंटू -5 लेस दैन इक्वल टू 0। तो 3 5 ज़ा 15 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 15 लेस दैन इक्वल टू 0 नहीं होता, ये फॉल्स है। इसका मतलब है कि ये वाला इंटरवल सोल्यूशन नहीं है। अब हम ये चेक करते हैं फॉर x इज इक्वल टू 2, फॉर x इज इक्वल टू 2, ये क्या आएगा 2 इंटू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 लगाएंगे -3, और दूसरा क्या आएगा 2 इंटू 2 -5, 2 इंटू 2 -5, ये लेस दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखते हैं आता है कि नहीं, 2 टू ज़ा 4 है -3, और ये क्या है 2 टू ज़ा 4 -5 लेस दैन इक्वल टू 0। अब 4 माइनस 3 1 होता है, और 4 माइनस 5 -1 होता है, लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये -1 1 ज़ा -1 लेस दैन और इक्वल टू 0, तो ये ट्रू है। अब ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये वाला इंटरवल सॉल्यूशन है, ये वाला। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, उसमें हम 3 ले लेते हैं, 3 पुट करते हैं, तो फॉर x इज इक्वल टू 3, ये क्या आएगा 2 इंटू 3 -3। अब इसमें x की जगह पे 3 लगाना है, फिर 2 इंटू 3 -5, ये हमारे पास आना चाहिए लेस दैन और इक्वल टू 0। तो 3 टू ज़ा 6 -3 आएगा, तो ये क्या आएगा 3 टू ज़ा 6 -5 आएगा, लेस दैन इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 3 3 है, 6 माइनस 5 1 है, लेस दैन इक्वल टू 0। 3 1 ज़ा 3 लेस दैन इक्वल टू 0, ये फॉल्स है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा ये वाला इंटरवल जो है यही सॉल्यूशन है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, x बिलोंग टू किस है 3/2 5/2। अब देखें ये मैंने ये वाली ब्रैकेट डाली है, इसका मतलब है कि 3/2 और 5/2 भी शामिल हैं सॉल्यूशन में। x की वैल्यू 3/2 और 5/2 भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करते हैं, वो क्या है -x² + 3x - 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा वो ख़ास ट्रिक, जिससे आपको इसको देखते ही पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन किस तरह का होगा। सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, -x² + 3x - 2 = 0। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हम प्रोडक्ट और सम वाला फार्मूला लेते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई और तरीका भी परफेक्ट स्क्वायर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसको कहते हैं आप। अब क्या करेंगे, ये -1 और 2 का प्रोडक्ट क्या होता है, -2 1 ज़ा 2 आएगा, और ये +3 है, ये 3। अब हमने कोई 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट हमारे पास 2 आए और सम 3 आए। ये 2 और 1 है, 2 + 1 3, 2 1 ज़ा 2। तो इसको हम लेके यूज़ करते हैं, -x² + 2x + x - 2 = 0। इसको लेके अब हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से x कॉमन लिया और माइनस लिया कॉमन साथ, -x कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा x, और ये माइनस प्लस -2, और यहाँ पे +1 कॉमन लिया तो ये x - 2 आ गया = 0। तो ये क्या आएगा x - 2 दोनों में कॉमन है, तो x - 2 कॉमन लिया, बाकी हमारे पास -x + 1 बचा = 0। अब यहाँ से सॉल्व करें तो x = हमारे पास x - 2 = 0 है, या फिर -x + 1 = 0 है। यहाँ से x = 2 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा x = 1 आएगा। इस x को उधर ले जाएं और तरतीब दे लें, तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 2 0 और 1 0 आ गए हैं। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स, ये क्या है 1 0 और 2 0। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, अगर ये 0 है 1 2 3 4, और ये -1, या इधर जो भी आपने, हमें 1 और 2 चाहिए, ये 1 और 2, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट ये 1 0 है, एक 2 0 है। ये हमारे पास अब 3 इंटरवल बने हैं, एक ये बना है, एक ये बना है, और एक ये बना है। अब इन तीनों में चेक करेंगे किस इंटरवल में हमारा सोल्यूशन लाई करता है।
सबसे पहले तो देखें हमने जो इक्वेशन को फैक्टराइज किया है वो क्या बना है। इक्वेशन हमारे पास थी -x² प्लस 3x माइनस 2, ये हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ये इनइक्वलिटी थी। इसको हमने फैक्टराइज किया तो ये बना, तो ये भी लिख लेते हैं x माइनस 2, और ये क्या बना -x प्लस 1, तो ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इन तीनों इंटरवल में से जिस इंटरवल में ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है वो इंटरवल हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम इस इंटरवल में से कोई पॉइंट लेंगे, उसमें से 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 0, ये क्या आएगा 0 माइनस 2, 0 अब इसमें पुट करें, इसमें या इसमें भी कर सकते हैं, इसमें करें तो ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे 0, ये भी 0, -2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 नहीं होता। इसमें कर लें, जहाँ पे भी कर सकते हैं आप, जिसमें आपको ईजी लगता है। तो ये 0 प्लस 1 है, ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये क्या है -2 है, ये क्या है 1 है। तो -2 1 ज़ा -2 होता है, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। इसका मतलब क्या है, अब ये फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला इंटरवल हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब ये इंटरवल चेक करते हैं, इसमें 1 और 2 के दरमियान में कोई नंबर लेना है। अब 1 और 2 के दरमियान में 1.5 भी ले सकते हैं, पॉइंट्स में ले सकते हैं, या फिर 3/2 ले लें अगर रेशो में लेना है। पॉइंट्स में ले लेते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। ये क्या आएगा, फॉर x इज इक्वल टू 1.5, ये क्या आएगा 1.5 माइनस 2, और ये क्या आएगा -1.5 प्लस 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, या फिर वैसे भी देखें, ये 1.5 है और -2 है तो 0.5 आएगा, 0.5 लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 2 बड़ा है। और यहाँ पे देखें तो ये 1.5 है और ये 1 है, तो ये 0.5 माइनस में आएगा, -0.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0.25 आएगा, तो ये 0.25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये ट्रू है। इसका मतलब है कि ये वाला इंटरवल जो है ये हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी है तो ये नंबर भी शामिल होंगे। इसको हम बोल्ड कर देते हैं एंड पॉइंट वाले नंबर को। अब हम अगले वाले को चेक करते हैं, इसमें 3 ले लेते हैं। तो फॉर x इज इक्वल टू 3 चेक कर लो, x इज इक्वल टू 3, तो ये आएगा 3 माइनस 2, और ये आएगा -3 प्लस 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 3 माइनस 2 1 है, -3 प्लस 1 -2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये -2 1 ज़ा -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी फॉल्स है। इसका मतलब है कि ये भी सॉल्यूशन नहीं है, ये भी सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ हमारा ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, x बिलोंग टू किस से 1 और 2, इसमें 1 और 2 शामिल हैं। अगर हम इस तरह लिखते हैं 1 और 2, ये इसका मतलब है 1 और 2 शामिल नहीं है। अगर ये हमने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब है कि ये नंबर शामिल है। स्टूडेंट्स अब आप देखें, जो आपकी पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो ये थे। अब इनका सॉल्यूशन और ये किस तरह पता चलेगा हमें, आउटसाइड वाला हमारा इंटरवल सॉल्यूशन है या मिडल वाला सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं है, ये अब चेक करें। यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है, x के साथ जो नंबर लगा है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे देखें ये सारे पॉजिटिव हैं, तो ये हमने लिखा है लीडिंग कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं उसको। कोफिशिएंट है ना सबसे बड़ी एक्स की पावर का, पॉलिनोमियल में अगर देखें तो सबसे बड़ी एक्स की पावर का कोफिशिएंट जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 2 ही है, तो एक्स स्क्वायर है, तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट हमने देखना है। उसमें हमने देखा कि इन सब का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये एक चीज़। दूसरी, ये साइन देखना है, साइन क्या है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये कौन सा है, ये हमें डिटरमिन करेगा कि कौन सा इंटरवल हमारा सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखें लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और ये ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो आउटसाइड इंटरवल होगा। अब वो कौन सा है, मिडल इंटरवल या आउटसाइड। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, अगर यहाँ पे देखें कि ये एक इंटरवल है, ये वाला पॉइंट लें, अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है एक
एक ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट के जो आउटसाइड है, ये बाहर वाली साइड है, ये भी बाहर वाली साइड है, ये आउटसाइड है ब्लू वाला, और जो ये रेड है ये इनसाइड है, मिडल इंटरवल है। अगर तो हमारा ये ग्रेटर देन साइन है और ये पॉजिटिव है तो ये आउटसाइड वाला ये इंटरवल हमारा सोल्यूशन होगा। अगर हमारा ये भी पॉजिटिव है और ग्रेटर देन है, ये 2 पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन है, ये भी आउटसाइड वाला हमारा इंटरवल सोल्यूशन है। अब ये पॉजिटिव है, ये लेस देन है, इसका मतलब है कि ये हमारा मिडल वाला ये इंटरवल हमारा सोल्यूशन है। अब यहाँ पे देखें ये लेस देन है ये, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे सोल्यूशन है ही नहीं है, एक ही रूट है ना, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट कोई सिंगल बनेगा, उसके इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा, कोई भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव है, ये लेस देन है, इसका मतलब है कि मिडल वाला सोल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल भी है, इसका मतलब है कि ये एंड पॉइंट भी शामिल होंगे। अगर मैं इसको ए लिखूँ, इसको बी लिखूँ, तो इसका जब सोल्यूशन लिखेंगे तो ये हम ए बी और इनको शामिल करेंगे। लेकिन अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूँ ये ऊपर वाले का, इसमें से इसका मिडल का, तो ये मैं यूँ लिखूँगा ए बी, और ए बी को शामिल नहीं करूँगा। अब यहाँ पे आ जाए लास्ट वाले पे, इसका ये नेगेटिव है और ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब है कि इसका उलट हम यूज़ करेंगे। अगर लेस देन या पॉजिटिव वाला होता तो वो यूज़ करते, वो यही मिडल और इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मीन कि ये एंड पॉइंट शामिल होंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट हैं वो शामिल होंगे। यहाँ पे देखें अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है और ए लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो अगर ग्रेटर देन होगा तो मिडल इंटरवल होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो मिडल इंटरवल और रूट्स शामिल होंगे। अगर लेस देन 0 होगा तो लेफ़्ट राइट इंटरवल होगा, अगर लेस देन और इक्वल टू 0 होगा तो लेफ़्ट राइट इंटरवल और रूट्स भी शामिल होंगे। इसी तरह अगर हम देखें ए एक्स स्क्वायर, इसमें ए अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो लेफ़्ट राइट इंटरवल होगा, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो लेफ़्ट राइट इंटरवल और जो रूट्स हैं वो भी शामिल होंगे। इसी तरह अगर लेस देन 0 है तो मिडल इंटरवल होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 है तो मिडल इंटरवल और रूट्स जो हमने फाइंड किए हैं वो भी शामिल होंगे। जी स्टूडेंट, लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।